हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 मार्च को स्थानीय निकाय का मतदान होगा। 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। 11 से 17 फरवरी तक नामांकन होगा। 18 फरवरी को नामांकन की स्क्रूटनी होगी। 19 फरवरी को नाम वापस लेने की तारीख है और 8 नगर निगमों में चुनाव होना है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल में मेयर और वार्डों में चुनाव होना है। पानीपत, रोहतक, यमुना नगर मेयर और सभी वार्डों में ये चुनाव होगा और अंबाला और सोनीपत में मेयर का उपचुनाव होगा। 4 नगर परिषद के चुनाव होंगे जिसमें पटौदी, जटोली मंडी, थानेसर, सिरसा नगर परिषद के चुनाव होंगे। अंबाला सदर में नगर परिषद के चुनाव होंगे। 21 नगर पालिकाओं के भी चुनाव होंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब तारीख सामने आ चुकी है। जो तैयारियां हैं दोनों दलों की तरफ से यह भरपूर की जा रही है। तो हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। जब हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका। 2 मार्च को स्थानीय निकाय का मतदान होगा। 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे और इसके साथ ही अगर इससे पहले की बात करें तो 11 से लेकर 17 फरवरी तक नामांकन की तारीख है, यानी कि 11 से 17 तक नामांकन करा सकेंगे जो उम्मीदवार है। 18 फरवरी को नामांकन की जो स्क्रूटनी है वो होगी, यानी कि आपके नामांकन की जांच की जाएगी। 19 फरवरी को नामांकन अगर वापस लेना है तो उसकी तारीख है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी दलों की तरफ से जो जोर है वो पुरजोर लगाया जा रहा है? देखिए जया, दिल्ली विधानसभा का मतदान कल होना है 5 फरवरी को। उससे ठीक एक दिन पहले हरियाणा में भी चुनावी गहमा-गहमी ये नजर आएगी। दरअसल चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने आज जो चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है, हरियाणा के 34 निकायों के चुनाव होने हैं, जिनमें 8 नगर निगम हैं, 4 नगर परिषद और 22 जगह नगर पालिकाएं हैं। कुल 34 जगह चुनाव होने। सोनीपत और अंबाला में मेयर के उपचुनाव होने, क्योंकि इन दोनों जगह के मेयर जो थे वो विधानसभा चुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंच चुके विधायक बन गए हैं। मोटे मोटे मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं, पानीपत को छोड़कर 11 से 17 फरवरी तक जहां जहां नगर निगम के चुनाव होने हैं, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर, इनमें पानीपत को छोड़कर बाकी जगह 11 से 17 फरवरी तक नामांकन किए जा सकेंगे और 2 मार्च को वोटिंग होगी। लेकिन पानीपत की डेटें भी आई है। पानीपत की एक हफ्ता देरी से 2 मार्च की जगह 9 मार्च को पानीपत में वोटिंग होगी, खाली पानीपत में। उसकी वजह यह है कि इनका फाइनल पब्लिकेशन वोटर लिस्ट का नहीं हुआ है। वार्ड बंदी का काम देर से हुआ, उसे फिर फाइनल पब्लिकेशन, भाई सब लोगों का जो वैलिड वोटर्स है उनके नाम मतदाता सूची में हो, तो फाइनल पब्लिकेशन में थोड़ा सा देरी हो गई। इस वजह से अकेले पानीपत में 2 मार्च की जगह, 2 मार्च सब जगह होंगे चुनाव, पानीपत नगर निगम को छोड़कर पानीपत में 9 मार्च को, लेकिन नतीजे सभी जगह एक साथ 12 मार्च को आएंगे। तो मेरे को लगता है बहुत कम समय मिला है। अचानक जिस तरीके से इलेक्शन शेड्यूल घोषित हुआ है दिल्ली विधानसभा चुनाव के तुरंत, और बीजेपी की तैयारियां पहले से है। कई दौर की मीटिंगें बीजेपी मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, कई निकाय चुनाव की तैयारियां पहले ही शुरू कर चुके थे। उसके बाद वो हरियाणा के बीजेपी नेता दिल्ली विधानसभा में कूद गए, क्योंकि दिल्ली पड़ोसी राज्य है। तो अब एकदम चुनाव हरियाणा में घोषित हो गए। मेरे को लगता है ऐसी स्थिति में बीजेपी फायदे में इस तरीके से रह सकती है कि इन्होंने कई दौर की मीटिंगें पहले कर ली है, बहुत सारी चीजें कर ली, लेकिन कांग्रेस मेरे को लगता है पिछड़ जाएगी, क्योंकि चुनाव का जो कार्यक्रम है बहुत कम टाइम मिलेगा। कांग्रेस के लिए दिक्कत ज्यादा है। हालांकि अभी तक कांग्रेस का संगठन भी नहीं बना, लेकिन बीजेपी तैयारियों में बहुत आगे निकल चुकी है। कुल मिलाकर अब दिल्ली में अभी तक कल चुकी मतदान होना है। दिल्ली में पिछले 1 महीने से गहमा-गहमी थी, वो गहमा-गहमी अब हरियाणा में भी नजर आएगी। उस पड़ोसी राज्य के लिए अब हरियाणा में चुनावी जो नेता थे, पहले हरियाणा के नेता दिल्ली में गए, अब दिल्ली वाले हरियाणा में आएंगे, क्योंकि ये बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा दे रही है कि डबल इंजन की सरकार केंद्र के बाद नायब सिंह सैनी सरकार बनी, अब ट्रिपल इंजन, छोटी सरकार भी हरियाणा में बीजेपी बनाती है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, एकदम गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर मेरे को लगता है समय बहुत कम मिला है।
बीजेपी को फायदा इसलिए होता है, बीजेपी की तैयारियां पहले से ही चाक चौबंद थी, कई दौर की मीटिंगें हो चुकी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तैयारी पुरजोर देखने को मिल रही है। जो आप बीजेपी में है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अभी जरूर ढील देखने को मिल रही है। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या तैयारियां कांग्रेस की रहती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।